नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार नई सोच और नई अप्रोच के साथ काम कर रही है। जयपुर, जोधपुर और कोटा की नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक होंगे। प्रदेश की 934 ग्राम पंचायतों में आज उप सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। कल चौथे चरण के लिए नामांकन भरे जाएंगे। राज्य में कोरोना के 2148 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 422 कोविड मरीजों की पुष्टि। सरकार ने कहा, समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था। और प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू। इस सीजन में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोहों के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। तो विषय हमारा भगवान कहाँ जन्म लिखे, तो हमारे कर्मों में ही लिखे। कर्म कैसे कि कुछंद है, स्वच्छंद है, वो तो कोई कर्म नहीं है, उसका नाम कर्म कहा ही नहीं जाता है। कर्म तो एक ही है कि जो यज्ञवत है, यज्ञ समझकर कुछ कर्म करते हैं, तो उसमें तो भगवान की स्थापना हम करते हैं अपने कर्म में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने आज उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 6 बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया और कहा कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन को केवल गंगा को निर्मल बनाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश में सबसे बड़ा व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय देश में प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के मिशन में लगा है। जल जीवन मिशन के तहत रोजाना करीब 1 लाख परिवारों को पेयजल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। केवल पिछले 1 साल में ही 2 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन भारत के गांवों में हर घर तक शुद्ध जल पाइप से पहुंचाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। मिशन का लोगो निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन ने लोगों को अपने गांव में जल प्रबंधन की देखभाल करने का अवसर उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि देश के मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसानों, मजदूरों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने श्रम और कृषि क्षेत्र में सुधारों का विरोध शुरू करने पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी कृषि से संबंधित वस्तुओं और उपकरणों को जलाकर किसानों का अपमान कर रहे हैं और ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि किसान अपनी उपज खुले बाजार में बेच सकें। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां काम कर रही हैं और किसान मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उपज बेचने में असमर्थ होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही घोषित कर दिए हैं।
प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। अदालत ने कहा कि जब कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं तो 6 नगर निगमों के चुनाव कराने में क्या समस्या हो सकती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया था कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। राज्य की 934 ग्राम पंचायतों में आज उप सरपंच का चुनाव कराया गया। इसी के साथ पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन पंचायतों में कल पंच और सरपंच के चुनाव संपन्न हुए थे। उधर राज्य की 874 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र भरे जाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग के कार्यक्रम के अनुसार चौथे चरण में प्रदेश की 31 पंचायत समितियों में 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 1 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस बीच दूसरे चरण के तहत 3 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में आज कोविड-19 के 2148 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। आज जयपुर में 422 और जोधपुर में 331 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसी तरह अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर और उदयपुर में भी नए मरीजों का आंकड़ा आज 100 से ऊपर रहा है। इस बीच आज 1800 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब कुल 1,11,272 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 30,91,000 से ज्यादा जांचें की जा चुकी हैं। अजमेर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त डॉ आरुषि मलिक ने बताया कि अजमेर शहर सहित जिले के 4 निजी अस्पतालों में 250 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 300 बेड का अलग कोविड वार्ड भी बनाया गया है। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 85,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या आज 51 लाख को पार कर गई। कुल मिलाकर स्वस्थ होने वालों की दर अब 83.01 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 70,589 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 61,45,292 हो गई है। फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,47,576 है। देश में कल एक ही दिन में लगभग 11.5 लाख नमूनों की कोविड जांच की गई। अब तक 7,31,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आज विश्व हृदय दिवस है। इसका उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। विश्व हृदय परिसंघ ने साल 2000 में इस दिवस की शुरुआत की थी। तब से हृदय रोगों की रोकथाम के प्रयास और जीवन शैली में बदलाव के आह्वान के साथ 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर सुन सकते हैं। वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पीके गोयल ने कहा है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की होने वाली खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वेयरहाउस कॉरपोरेशन के पास 1,50,000 मीट्रिक टन क्षमता तथा
केंद्रीय निगम के पास 95,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। खरीफ 2020 में दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि नेफेड गोदामों में रखी उपज शीघ्र स्थानांतरित की जाए। बैठक में सहकारिता सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि राज्य में नवंबर में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने पर खरीद शुरू की जाएगी। डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर उपद्रव के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि राजमार्ग पर मोतली मोड़, भुवाली और शिशोद में परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं और पुलिस की ओर से हाईवे पर लगातार गश्त की जा रही है। डूंगरपुर में जो उपद्रव और हिंसा हुई है उसके अंदर अभी तक हमने 35 मुकदमे सदर बिछीवाड़ा थानों में दर्ज करा दिए हैं, जिसके अंदर 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग जगह जो मुलजिम है उनके घरों पर दबिश दी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए और लूटा हुआ माल है वो जल्द से जल्द बरामद किया जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 1 अक्टूबर से 4 जोड़ी विशेष रेल सेवा शुरू की जाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि वर्तमान में 19 जोड़ी विशेष रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से 4 और जोड़ी रेल सेवाएं शुरू होंगी। इसमें उदयपुर से जयपुर और जयपुर उदयपुर ये डेली सर्विस, उदयपुर से हरिद्वार उदयपुर ये हफ्ते में 3 बार, अजमेर से बांद्रा और वापस अजमेर ये हफ्ते में 3 बार और उदयपुर से बांद्रा और बांद्रा से उदयपुर ये भी हफ्ते में 3 बार। यात्रियों से अनुरोध है कि वो ट्रैवल करने से पहले, यात्रा करने से पहले जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो वेबसाइट से या रेलवे की हेल्पलाइन से ले सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों से अनुरोध है कि वो कोरोना काल में कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। राज्य में मानसून की विदाई कल से शुरू हो गई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर से मानसून की विदाई होनी थी, लेकिन 11 दिन विलंब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस मानसून सीजन में 8% ज्यादा बारिश हुई है। 28 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ से मानसून की विदाई हो चुकी है तथा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 2-3 दिनों में राजस्थान के अधिकतर भागों से मानसून की विदाई होने की संभावना है। इस मानसून सीजन में अब तक 448 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जो कि सामान्य से 8% ज्यादा है। वहीं पूर्वी राजस्थान में औसत से 2% कम बारिश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में औसत से 27% ज्यादा बारिश इस मानसून में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों तक यदि बात करें तो केवल दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में छुटपुट बारिश होने की संभावना है और 30 सितंबर के बाद राज्य में मौसम लगभग पूरी तरह से शुष्क, आसमान भी लगभग साफ रहेगा। रात्रि का जो न्यूनतम तापमान है उसमें धीरे धीरे 1-2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना। केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट की इस खबर का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को विवाह के लिए केंद्र सरकार 50,000 रुपए देगी। एक ट्वीट में पत्र सूचना ब्यूरो ने इस दावे को गलत बताया है। ब्यूरो ने कहा है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। सवाई माधोपुर जिले के मैनपुरा गांव में आज कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 130 से अधिक पशुपालकों को पशुओं में होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पशुओं के उपचार से संबंधित दवाओं और क्लोमिन किट का निःशुल्क वितरण तथा पशुओं का टीकाकरण भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार नई सोच और नई अप्रोच के साथ काम कर रही है। जयपुर, जोधपुर और कोटा की नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक होंगे। प्रदेश की 934 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच के चुनाव आज संपन्न हुए। राज्य में कोरोना के 2148 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा
422 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था है। और प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू। इस सीजन में सामान्य से 8% बारिश ज्यादा हुई है। और अंत में बापू का प्रिय भजन वैष्णव जनते। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।